बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली का। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे, तबीयत सेहत बिल्कुल ठीक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, ईद जो है माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी अच्छी सी गुजरी और रमज़ान भी माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। गर्मी भी इतनी दी थी और ईद पर भी जो है ना इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, वरना तो आपको पता है ना हर ईद पर कितनी ज़्यादा यार गर्मी होती है। मतलब ईद के पहले दिन दूसरे दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये ईद जो थी अल्लाह का शुक्र है गर्मी थी, मतलब इतनी नहीं थी जितनी जैसे पिछले साल गर्मी थी ईद पर। तो खैर अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये रमज़ान माशाल्लाह से अच्छा गुजरा और ईद भी माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी अच्छी सी गुजरी। तो अच्छा जी, ये जो है ना ईद के तीसरे दिन का व्लॉग है जो कि मैं आज रख रही हूँ। सॉरी, माज़रत करती हूँ और वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इतनी लेट क्यों ये व्लॉग रख रही हूँ। तो जी, हुसैन को लग गई थी चोट सर पे और काफ़ी बुरी चोट लगी थी, तो इस वजह से मैंने जो है ना कोई व्लॉग नहीं रखा। और बस ये ईद के तीसरे दिन का मैं व्लॉग बना रही हूँ। ईद के दूसरे दिन मैंने जो है ना व्लॉग बनाना था लेकिन मैं नहीं बना पाई। तो माशाल्लाह से ईद का पहला जो दिन था वो माशाल्लाह बहुत अच्छा सा गुजरा। भाई के घर पे गए थे, बहनें भाई भाभियाँ बच्चे सबके, भाइयों के बहनों के, तो पूरी फैमिली जमा हुई थी। माशाल्लाह बहुत अच्छा ईद का पहला दिन गुजरा। अच्छा, ईद के दूसरे दिन भी हम होते हैं चाचा के घर पे जमा होते हैं, वहाँ पर भी सब आते हैं। तो तकरीबन हम 5-6 बजे तक जो है ना चाचा के घर पे चले जाते हैं हम। तो वहाँ पर जैसा जी जाने ही वाले थे तो हुसैन को जो है ना चोट लगी सर पे और जो काफ़ी बुरी लगी थी। मतलब जो उसको सर पे जो है ना बिल्कुल यहाँ से एकदम कट आ गया था और बिल्कुल जैसे ना सर फट गया था। तो ये इसके दूसरे दिन की मैं आपको बात बता रही हूँ। तो यहाँ पर जो है सर पे यहाँ पर इसकी चोट लग गई थी और काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी थी। तो फिर फ़ातिमा के बाबा जो है मैं उसको लेके गए हॉस्पिटल और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि इनको जो है ना टाँके लगेंगे, मतलब 2 लगेंगे। तो छोटा सा कट था तो फिर खैर मैंने वो नहीं लगवाया। मैंने कहा नहीं, जो है मार्क्स जो है वो अल्लाह खैर करेगा, जुड़ जाएगा मार्क्स, लेकिन मैं टाँके जो है वो नहीं लगवाऊंगी। अभी हुसैन बहुत छोटा था और वो इतना ज़्यादा रो रहा था तो मुझे भी डर लग रहा था। मेरे हाथ पाँव जो है यकीन माने इतने मेरे काँप रहे थे, मैं मतलब डर गई थी कि पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा जो है ना उसका ब्लड जो है वो बह रहा था। और बस फिर पट्टी वगैरह कराई। मैंने डॉक्टर से कहा बस आप उसकी जो है ना पट्टी कर दें। तो बस हुसैन की पट्टी कराई और फिर हम लोग आ गए थे घर पे। और ये करते करते तकरीबन में रात के जो है ना 8:30-9 बज गए थे। फिर हम ईद के दूसरे दिन जो है वो कहीं नहीं गए और मैंने यही सोचा था कि मैं ना ईद के दूसरे दिन जैसे ही शाम को जाऊँगी ना भाई के घर पे चाचा के, तो वहाँ से व्लॉग शुरू करूँगी। तो खैर जी, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ हुसैन को। अच्छा, ये ईद का तीसरा दिन है। ये सुबह को मैं उठी थी और यहाँ पर अपने लिए चाय बनाई, अपने हस्बैंड के लिए बनाई, बाकी तो अभी बच्चे सो रहे थे। ये सुबह के अभी बचे हुए थे 9:30, पता नहीं 10 बजे थे, टाइम मैंने अभी इतना देखा नहीं। तो बस चाय वगैरह बनाई। ये मेरी प्यारी सी फिशेस को मैंने दिया नाश्ता। मैं जैसे इनके करीब आती हूँ ये आ जाती है, कहती है हमें भी तो खाना दे दें। अच्छा जी, अब ये है दोपहर का वक्त और ये ईद के तीसरे दिन का मैं आपको व्लॉग दिखा रही हूँ। और यहाँ पर फ़ातिमा के बाबा लेकर आए थे बकरे का गोश्त, और बड़े का नहीं बकरे का, और बकरे के गोश्त में लेकर आए थे जी ये चाँपें थी। हाँ, चाँपें थी और जी थी कलेजी थी, मगज़ था और थी जी कलेजी मगज़ और शायद तिल्ली भी थी। हाँ जी, तिल्ली भी थी। तो खैर जैसे तिल्ली ये मेरे लिए लेकर आए थे, मुझे उनको पता है कि ये क्या शौक़ से खाती है। तो अब मैं सोच रही थी कि मैं इनमें से क्या बनाऊँ, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने इनसे पूछा कि क्या बनाऊँ, तो उन्होंने कहा कि ना अभी दोपहर में तो मैं ऐसा करूँ कि कलेजी बना लूँ। तो मैंने सोचा कि बस कलेजी सही है, बाकी जो चीज़ें थी मैंने फ्रिज में रख दी। अच्छा जी, कलेजी को मैंने अच्छी तरह से पहले वॉश किया, अच्छी तरह से उसे धोकर फिर मैंने क्या किया, इसे सिरका और जो है वो हल्दी लगाकर तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने इसे रख दिया था। मैंने कहा बस ये थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देते हैं फिर बनाएंगे। तो ये तिल्ली मैं आपको दिखा रही हूँ। बस अब ये बाकी जो चीज़ें थी मैंने फ्रिज में रख दी, ये कभी और दिन बनाएंगे। तो फ़िलहाल मैंने जो बनाना था वो उसको सेट करके रख दिया। अच्छा, यहाँ पर हुसैन और फ़ातिमा भी जग गए थे। इनके लिए फ़ातिमा के बाबा उनको चीज़ वगैरह लेके दी, ये बैठे हुए थे। और यहाँ पर मैं आपको हुसैन दिखा देती हूँ। ये देखें जी, ये इसको पट्टी करा कर आए थे और ये मैं इससे पूछ रही थी कि हुसैन चोट कैसे लगी। ये मेरा हुसैन जो है ना इतना शरारती है, मतलब बहुत शरारती है ये। मतलब एक जगह पे ये सुकून से बैठता ही नहीं है, कभी कोई काम कभी क्या, मतलब हर चीज़ में ये ना खेल रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था।
तो बस अल्लाह खैर करी, इसे चोट लग गई। अच्छा जी, यहाँ पर कलेजी जो मैंने रखी हुई थी सिरका और हल्दी लगाकर, फिर मैंने वापस से इसे वॉश किया फिर से अच्छी तरह से, और फिर मैंने इसको बनाना शुरू किया। और बनाई मैंने कैसे थी, ऑयल डाला, ऑयल डाल के फिर मैंने इसमें डाल दिया जी कलेजी में मसाले मैंने ऐड किए थे, कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया, कुटा हुआ धनिया और हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, पिसी हुई लाल मिर्च, और बस हाँ शायद यही चीज़ें डाली थी। और जी सॉरी, अदरक लहसुन भी डाला था। और इसमें पानी डाल दिया था मैंने 3 से 4 गिलास मैंने डाल के, और इसमें मैंने ढक्कन लगा के रख दिया था ताकि इसका पानी जैसे इसका सूख गया, फिर मैंने इसमें डाल दी दही, और कलेजी बिल्कुल अच्छे से गल गई थी, और ये बहुत मज़े की बनी थी। अच्छा जी, ये जो खाते हैं ना मैं खाती हूँ, फातिमा के बाबा शौक़ से खाता है, और बस एक मेरी बेटी है और रज़ा, बाकी तो मेरे बच्चे जो है को और कोई जो है ना बकरी का गोश्त नहीं खाता, भले चाहे कोई भी बकरी का ना, भले चाँपे हो या कलेजी हो, मगर सो कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं खाती हूँ। मतलब हम घर में से 2 से 3 जने हैं जो ये बकरी का गोश्त खाते हैं, बाकी तो मेरे बच्चे जो है ना वो चिकन खाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर बकरी की हो गई थी कलेजी, ज़बरदस्त सी बन गई थी, और यहाँ पर अब मैं अपना खाना खा रही थी, सबको दे चुकी थी, बस मैं अपने लिए अब निकालने लगी थी। तो आपको एक बाइट दे के दिखा रही हूँ, तो इतनी ज़बरदस्त मज़े की बनी थी बहुत ही। और ये ऐसी मतलब ये ना बिल्कुल ऐसी खुश जैसा ऐसे ही अच्छी लगती है, इनका सालन वगैरह अगर बनाओ तो वो बिल्कुल मज़े का नहीं बनता। अच्छा, इसमें जो सिरका डालने का जो है ना, वो इसमें क्या होता है कि इसकी जो स्मेल होती है वो भी एकदम ख़त्म हो जाती है, और ये जल्दी भी गल जाती है। तो अच्छा, अब ये मैं आपको शाम का वक्त दिखा रही हूँ। यहाँ पर अब मैं सुबह को डॉक्टर जैसे अब ना डॉक्टर ने कहा था कि 24 घंटे बाद आप इसकी पट्टी जो है वो चेंज करवा लीजिएगा, आप घर में कर लीजिएगा, या तो आप ले आइएगा डॉक्टर के हमारे पास हॉस्पिटल, तो हम कर देंगे, वरना तो अगर आप कर सकें तो आप कर लें। तो मैंने सोचा कि ये मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो बस जी, यहाँ पर जो है हुसैन को मैंने लेटाया, और बिल्कुल आहिस्ता से जो है मैंने इसकी पट्टी उतारने की कोशिश की, लेकिन इसमें जो है ना उसके बाल चिपके हुए थे। तो बस फिर मैंने क्या किया, कैंची से हल्के से उसके जो बाल काटे, इससे पट्टी में जो चिपके हुए थे, और बिल्कुल हल्के हाथों से आराम से इसकी पट्टी उतारी। लेकिन ये फिर भी रो रहा था कि अम्मी दर्द हो रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको ना कितना ज़्यादा जो है ना चोट लगी थी। और ये फातिमा भी बेटी भी थी साथ में, ये मेरी प्यारी सी परी है, छोटी सी मेरी प्यारी सी परी। अच्छा जी, यहाँ पर बिल्कुल ये देखें बाल जो है काफ़ी चिपके हुए थे, क्योंकि जैसे हम रात को लेके गए थे ना, तो ये हुसैन काफ़ी ज़्यादा रो रहा था, और ये बिल्कुल भी पट्टी नहीं करने दे रहा था। तो टाँके तो बहुत दूर की बात है। तो बस यहाँ पर पट्टी वगैरह कराई, और अल्लाह खैर करेगा जो है ना, बस कुदरत का हिसाब है, अल्लाह इंशाल्लाह मार्क्स जो है वो खुद ही जुड़ जाएगा। तो बस यहाँ पर मैंने हुसैन की पट्टी उतारी, और ये जो है ना कॉटन भी लगी थी, ये भी बिल्कुल हल्के हाथों से मैंने इसको हटाया, और उसके बाद जो है फिर से मैंने इसकी वापस से पट्टी कर दी थी। पहले तो मैं नहीं करी थी, लेकिन मैंने फातिमा के पापा ने कहा फ़िलहाल इसको छोड़ दो ऐसे ही खुला, तो बस फिर मैंने उसकी पट्टी नहीं की। ये देखें जी, ये देखें कितना ज़्यादा है ना, ये अभी भी खुला हुआ है इसका मार्क्स, देखें थोड़ा सा। तो यहाँ पर डॉक्टर ने कहा था कि बस 2 ही टाँके लगेंगे, पर मैंने नहीं लगवाया, मैंने कहा नहीं बस छोड़ दें। तो बस यहाँ पर इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, मैं आपको हुसैन का सही हो जाएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पर मैंने बिल्कुल से खुश किया, साफ़ किया, और बस फ़िलहाल मैंने इसको छोड़ दिया, पट्टी नहीं की। मैंने कहा थोड़ी भले हवा लगे, और जो है पायोडीन होता है ना वो मैं इसको लगा रही थी। तो बस जी, ये अब है रात का वक्त, तकरीबन 10:30 पता नहीं 11 बज रहे थे। और यहाँ पर जो मैंने दोपहर में कलेजी बनाई थी वो बच्चों ने किसी ने भी नहीं खाई। मैंने आपको बताया ना, सिर्फ हम लोग खाते हैं, मैं मेरे फातिमा के पापा खाते हैं। तो बस जो बच्चों को ईदी जो मिली थी ना, उन्होंने अपने पैसों से मंगाया ये पिज़्ज़ा। तो मैंने कहा भाई सही है, आपकी मर्ज़ी है। तो बस जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अब आपसे मैं मिलूँगी कल, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह मैं आपसे कल मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।